हेलो एवरीवन। आज अपना ट्रिक की सीरीज़ में 7 ट्रिक पढ़ेंगे अपन। ट्रिक नंबर 7 फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस प्रीलिम्स। यहाँ पे गाइज अपन जो देखते हैं वो मेनली यूपीएससी के क्वेश्चंस ही देखते हैं जिनमें ट्रिक काम करती है। एक्चुअली पीसीएस में क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं आता है कि उनमें बहुत ही ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत है। नॉर्मल रिमेंबर करके भी कर सकते हो, वहाँ पे कम क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यूपीएससी में तुम्हें एलिमिनेट करने की ट्रिक आनी ही चाहिए, क्योंकि वही एक मेजर फैक्टर होता है। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि इतना स्कोर नहीं कर पाते हो अगर आप रिमेंबर करके डाटा और फैक्ट जाओ तो। और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको पढ़ा नहीं होता आपने और वो आ जाती है, तो आपको वहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक ही यूज करनी होती है। तो आज ट्रिक नंबर 7 पढ़ेंगे अपन। ये बोल रहा मोस्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस होते हैं जो उनमें जो आंसर चॉइसेस होती है उनमें अगर केन वर्ड यूज़ है तो वो ऑप्शन है, हाई प्रोबेबिलिटी है उसकी करेक्ट होने की। कैसे, अपन एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा आपको। एक 2018 का है और एक 2020 का दिखाऊंगा आपको। जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, 2018 वाला है। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सोइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप देखिए। यहाँ पे पहला, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है, सोइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। और तीसरा है, इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स। तीनों में अपने को देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पे दे रखा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। ठीक है, पहले में दे रखा है 1 एंड 2। सेकंड है अपना ओनली 3। और थर्ड है अपना 1 एंड 3। ठीक है, तो देख लीजिए। अपन देखिए एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था केन वर्ड जिसमें हो वो हाई चांस है उसके सही होने के। ठीक है गाइज, तो पहले ऑप्शन से देख ले, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल ड्रास्टिकली रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पे देखिए ये ड्रास्टिकली है वर्ड, ये एक्सट्रीम वर्ड है। तो एक्सट्रीम वर्ड वाले जो पहले वाले ट्रिक में अपन देखा है कि एक्सट्रीम वर्ड जहाँ होते हैं वो पूरा पूरा चांस है गलत होगा। तो ये ऑप्शन अपन कट कर देते हैं। अगर ऑप्शन 1 कट कर देते हैं अपन तो अपना आंसर देखिए, ये कट हो गया, ये कट हो गया और ये कट हो गया, तो ओनली बचता है 3। ठीक है गाइज, सेकेंड वाला ये है कि अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, सोइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, जबकि सल्फर साइकिल में सोइल रोल प्ले करती है। लेकिन फिर भी नहीं पता तो अपना आंसर इजीली आ गया है। पहला रिड्यूस कर दिया अपन ने, और दूसरा ये है कि कैन वर्ड आ गया। ठीक है, इसका और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट है ये देखिए, जो ये 2020 का क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, इसमें देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, जेनेटिक चेंजेज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, ए पर्सनस जीनोम कैन बी एडिटेड। और थर्ड है, ह्यूमन इंड्यूस्ड सेकेंड ऑप्शन पूरा ये है, ए पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। थर्ड है, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ ए पिग। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखा, कौन सा करेक्ट है वो फाइंड करना है। ओनली 1, 2 एंड 3, ओनली 2 एंड 1, 2, 3। अब गाइज मैंने बोला केन वर्ड जहाँ पे हो वो सही होना है, तो ठीक है, तीनों में देख लीजिए केन वर्ड कौन सा है। देखिए यहाँ पे केन है, यहाँ पे केन है और यहाँ पे केन है, तो इसका मतलब है कि तीनों सही है। ठीक है, आपको नहीं पता, अगर आपको पता है जीनोम के बारे में पता है, जीन के में पता है, सेल्स के बारे में पता है, तो आप कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा इस बारे में, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पता है तो, जब पता है तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन नहीं पता होता, आपने नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही। थैंक यू।